गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो डेली की तरह आपके सामने हिमाचल का मैप आ गया है। तो आप मैप को निहारिए अच्छे से और अपनी लोकेशन देखो। जैसे हम आज बात करते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की, जो कि राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। ओके। तो इसके साथ और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वो कौन कौन से हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं? किन्नौर एक, कुल्लू दो, मंडी तीन, सोलन चार, सिरमौर पाँच। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 डिस्ट्रिक्टें हैं जो टच करती है बाउंड्री। ठीक है। और इसके नीचे उत्तराखंड है, इस साइड को हरियाणा है, ये जो थोड़ा सा लगता है ये यूपी है, और इधर को पंजाब है, इधर को जम्मू कश्मीर है, और इधर को लद्दाख है। ओके। हर बार की तरह बोलता हूँ, यूटी, 2 यूटी टच करती है और हिमाचल प्रदेश को। और जो राज्य है, 1, 2, 3, 4 राज्य टच करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और इस साइड को चाइना भी है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और हाँ, आपको इंटरव्यू में या किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो उस डिस्ट्रिक्ट का आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। ओके। तो चलो अब हम बात करते हैं हिमाचल की ट्राइब के ऊपर। जो पहली बात आपको याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश में हिंदू हिंदू जो है सबसे ज़्यादा है, परसेंटेज के हिसाब से 95.17%। ओके। और जो मुस्लिम है वो है 2%, 2.18। ये आपको ध्यान रखना है। भारत की बात करता हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से हिंदू रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। ओके। और मुस्लिम 2.18। और मुस्लिम में आपको देख सकते हैं आप, कांगड़ा चंबा में ज़्यादा रहते हैं, चंबा में। ओके। और जो ट्राइब की बात करता हूँ, जो प्राचीन ट्राइब है, एंशियंट ट्राइब है, और मॉडर्न दास को क्या कहा जाता है? दस्यू भी कहा जाता है ये, और जो है प्राचीन ट्राइब है। और खस जो कि इंडो आर्यन, शिमला और सिरमौर में रहते हैं, इसका उल्लेख कहाँ है? ब्रीथ ब्रीथ समता में उल्लेख है इसका। और जो किन्नर है, जो कि किन्नौर में है, और ओरिजिन कहाँ है? मुंडा से ओरिजिन है, कुमार संभव में इसका उल्लेख है। ओके। और किरताज जो कि बैजनाथ में है, और नागा मंडी में है, कांगड़ा में है, चंबा में है, और पिशाच, यक्षास, ये भी आपको याद रखना है। और जो स्वांगला है उसको क्या कहा जाता है? पत्तन घाटी कहा जाता है। जो खाम्पा है, तिब्बत से आए थे। और पंगवाल, एक ये चंबा में है, ये स्वांगला, ये आपको पता चल गया होगा, चंबा पांगी में है तो पंगवाल है। ठीक है। और किन्नर है जिसको, और लहौलाज है, गुज्जर है, जाट है जो कि पांगी में है, बुद्धिज्म धर्म को अपनाते हैं। ये तो एचएस में भी आया था 2021 में। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसको मैंने बोला जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार आप रिवाइज करना इसको। ठीक है। और हाली है, और हेसी है, ये आपको गद्दी है, जो कि भरमौर में अजय बर्मन के समय में आए थे, चंबा। ओके। और गिरत हैं जो कि खेती करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का वर्क करते हैं वो। ठीक है। शिप है, रिहारा है, खांतलिक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और नीचे भी ये जो मेटल का वर्क करते हैं, ठीक है, थथेरिया कहते हैं। प्रोनाउन में थोड़ा अब टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक ऐसा है कि इसमें जो है आपको प्रोनाउंसिएशन आपकी अलग अलग हो सकती है। अब हम बात करते हैं मैरिज का टाइप। आपको पहले मैं बता दूं, जो हिंदू मैरिज एक्ट था, वो हिंदू मैरिज एक्ट था जो 1955 में पास हुआ था। आपको ये सबसे पहले मैं एक बात ध्यान दिलाता हूँ। तो जो बहुत ही ज़्यादा जो प्रोनाउन जिसमें गलत प्रोनाउंसिएशन गलत होती है, मतलब मान लो चंबा, कांगड़ा, मंडी या कहीं भी 12 डिस्ट्रिक्ट में, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग बोल सकते हैं। तो आप स्पेलिंग पे ध्यान देना, और प्रोनाउन आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग करना। तो उस पर ध्यान मत देना। ठीक है। जैसे गद्दी, गद्दी की बात करता हूँ मैं सबसे पहले।
ठीक है, गद्दी की बात करता हूँ तो गद्दी में जो है बट्टा सट्टा होता है। अब देखो बट्टा सट्टा मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बट्टा सट्टा का मतलब ये होता था कि आपकी सिस्टर मान लो उस घर में गई और उस घर से आपके घर में कोई लाई। जैसे मान लो अगर आप हो, आपने उस किसी घर से लड़की लाई, तो उस घर को आपको उस घर में आपके घर से भी लड़की जाएगी, उसको बट्टा-सट्टा कहते हैं। इसके बारे में तो देखो मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, मैं सिंपल ये कहूँगा कि बट्टा-सट्टा गद्दी में होता है और हाँ, गुज्जर में भी होता है और हाँ, राजपूत में भी होता है, ब्राह्मण में भी होता है, राठी में भी कभी-कभी हो ही जाता है, ठीक है? करते हैं। गद्दी कहाँ होते हैं ज़्यादा आपको पता ही है कि चंबा में भी है, कांगड़ा में भी है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा आपको यहीं मिलेंगे। और दानपुन ये मैरिज के टाइप है, शादी के प्रकार है। जिन फूक जो कि भाग के शादी करते हैं उसको कहते हैं, ठीक है? जंजारा जिसको विडो रीमैरिज भी कहते हैं, ठीक है? विडो रीमैरिज को कहते हैं जंजारा और गद्दी में इसको विडो रीमैरिज को क्या कहते हैं? चोली डोरी। शिमला में कहा कहा जाता है इसको? करेबा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी है, करेबा। ठीक है? और करेबा के बारे में और चंबा और कांगड़ा में क्या कहा जाता है इसको? गुडानी, GUDANI, गुडानी, ठीक है? और शिमला में करेबा को करेबा ही कहा जाता है शिमला में और जो कि विडो रीमैरिज है और इसको करेबा को क्या कहा जाता है? कराओ भी कहा जाता है और चदर अदाजी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने साइड में लिखा हुआ है, ठीक है? ये करेबा की बात है टोटल पूरी। ओके, इससे आपको इतनी बात याद रखनी है कि शिमला में करेबा को क्या कहा जाता है? कराओ भी कहा जाता है और चदर अंदाजी भी कहा जाता है, ठीक है? और बिलासपुर में गद्दर कहते हैं इसको। ओके, और सेकंड में बात करता हूँ पंगवाल में जो कि मैरिज का टाइप होता है पिटचुक, जो कि चंबा में इसको हर कहते हैं। ओके, कोशिश करूँगा कि नीचे जो डोगरी ठीक है, डोगरी पंगवाल में क्या कहते हैं? टोपीलाना, जिसको जो कि बिड्डो की शादी है। ओके, ये ऐसा भी पूछा जाता है कि पंगवाल में बिड्डो मैरिज को क्या कहा जाता है? तो आपको याद होना चाहिए कि टोपीलाना कहते हैं। ओके, और ये भी पूछा जाता है कि गद्दी में जो कि बिड्डो रीमैरिज है उसको क्या कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि चोली डोरी भी कहा जाते हैं, ठीक है? और जंझारा भी कहा जाता है, करेबा शिमला में कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिड्डो रीमैरिज है इसका नाम है। सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है आपको याद रखना। सुवांगला में क्या कहा जाता है डिवोर्स को? सूड थबाकची, ठीक है? और कुआ बिया, कुआ मजामी रुस्ट, ये आपको याद रखनी है कि सुवांगला में कहते हैं इसको। और रीमैरिज जो डिवोर्स का सिस्टम है तो ये आपको रखना है याद कि क्या कहा जाता है इसको? सूड थवा थबाकची कहा जाता है, ठीक है? तो आप प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और स्पेलिंग यही है, एग्ज़ाम में आपको स्पेलिंग देखनी है और प्रोनाउंसिएशन आपको जो करना है आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? और वहाँ पे क्या कहते हैं आपके जो लोकल होता है उसको ज़्यादा पता होता है, ओके? जैसे पांगी का होगा, चंबा का होगा, उसको पता होगा ज़्यादा, ठीक है? खाम्पा में जो मैरिज का जो टाइप है वो क्या है? फाख्तून जाचोची जो कि डिवोर्स है और रीत शादी है जो कि बुशहर में समाप्त हो गई थी 1925 में, ओके? और लाहौल में क्या कहा जाता है? लाहौल का क्या है? कुची और कुनमा वाक्सतन जो कि भगाकर शादी होती है उसको कहते हैं मोड एंड कोवाची ब्याह जो कि अरेंज मैरिज होती है। याद रखना है आपको मोड मोड कोवाची, ठीक है? तिबांगस्टन और मोथेवियन जो कि अरेंज मैरिज है, ओके? और जो स्पीति में क्या कहा जाता है? खानदुम और कुपा चाचा, ठीक है? और एक ये है तलाक है, ये आपको ध्यान रखना है। किन्नर में क्या होता है? और जेनेतांग और जेनेकांग इसको कहा जाता है, ये है अरेंज मैरिज। और दाबदूब दाबदूब क्या है? इसको क्या कहा जाता है?
दारोश भी कहा जाता है इसको, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दाब, चाल्स्टिस, बेनांग, हाचनीस, जो कि लव मैरिज है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला आपको प्रोनाउन आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना इसको, ओके। जो अब किन्नर में होता है आपको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग आप करते रहना। जो फोर्सफुली जो मैरिज होती है स्पेलिंग यही रहेगी, और जो प्रोनाउन करने का तरीका है अपना अलग है, ठीक है। दारेश, हुचीस, नमाशा, दीपांग, आशीष, ठीक है। ये फोर्सफुली मैरिज है। और जो ड्रिंकिंग सीजन है कोरियांग, ओके। और हिंदू मैरिज एक्ट कब पास हुआ था? 1955 में। और जो HAS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि कुंचान है, ये कहाँ होता है? ये सिक्किम में था। तो इसमें इसके सिमिलर पूछा गया क्या था कि हिमाचल में ऐसा कौन सी शादी है जो इसकी सिमिलर है? तो आपको याद रखना है दारोस, जो कि किन्नर में होती है, फोर्सफुली मैरिज है, जो कि ज़बरदस्ती मैरिज है, मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? दाब दूब भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा ड्रेसेस की। जो कैप है उसको क्या कहा जाता है? जो एक टोपी होती है ना हिमाचल की, आपको पता ही है, जब आप हिमाचल के हैं, बाहर के बंदों को तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, जो बाहर का जो HAS का एग्ज़ाम देगा उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। थिपांग और शिव, ये कहा जाता है इसको, थिपांग, शिव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुक्तू को क्या कहा जाता है? शॉल को। शर्ट को क्या कहा जाता है? बाजांग, ओके। रा गोया, ऑर्डिनरी शर्ट है, रा गोया, ठीक है। और धोरी, जो कि साड़ी होती है, ठीक है। और केरा, जो कि वुलन का रस्सी होती है, ठीक है। ये भी वुलन की साड़ी होती है और ये रस्सी होती है, इसको डोरी कहा जाता है और केरा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बजरंग, जो कि शर्ट को कहा जाता है, शॉल को कहा जाता है, सुक्तू कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मैं बात करूँगा GI टैग का, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, जो कि एक्ट है 1999 का। कब कितने साल तक दिया जाता है GI टैग? 10 साल के लिए दिया जाता है, इसका जो वैलिड टाइम पीरियड रहता है 10 साल तक, ओके। GI टैग का मतलब ऐसा होता है कि जो एक स्पेसिफिक जो जगह होती है उसके, जैसे कुल्लू का शॉल है, वो डुप्लीकेट नहीं बेच सकते कोई अदर, उसके ऊपर केस हो सकता है अगर जो बेचा जाता है और ओरिजिनली बेचा जाता है। ऑल इंडिया का कहीं का भी बंदा होगा जो खरीदेगा, उसके साथ ठगी नहीं हो सकती है इसके साथ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, कोई भी आए हिमाचल घूमने आया साउथ इंडिया का, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है मेरा दोस्त, या कहीं का भी होगा, मध्य प्रदेश का होगा या आंध्रा का होगा, वो हिमाचल से कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल ले सकता है, जो कि 10 साढ़े 10 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और GI टैग कांगड़ा टी को भी मिला है। कब मिला है? 2005 को, ओके। 12 दिसंबर 2005 को कांगड़ा टी को GI टैग मिला था, ठीक है। और जो चंबा रुमाल है उसको कब मिला था? 9 सितंबर 2008 को। यूनेस्को हेरिटेज में 31 अक्टूबर 2008 को इसको जोड़ा गया था, रखा गया है इसको, ठीक है। जो किन्नौरी शॉल है उसको कब मिला? 2010 में, 4 अगस्त 2010 में, ओके। और कुल्लू शॉल 2005 में। लोगो है इसका 3 मार्च 2014 को, ठीक है, दिया गया था। लोगो है इसका स्पेशल, मैंने बोला आपको ठगी नहीं हो सकती इसकी। जब ये शॉल लेंगे, आप अपनी मम्मा को गिफ्ट लेके जाओ, अपनी वाइफ को ले जाओ, अपनी दीदी को ले जाओ, किसी को भी ले जाओ, आपके साथ ठगी नहीं होगी। जो इसका GI टैग मिला है, जो स्पेशल शॉल है, वो हिमाचल से आपको ज़रूर मिलेगा, ओके। कुल्लू जाओ, चंबा जाओ, किन्नौर सौली और कुल्लू और किन्नौर का फेमस होता है वैसे, ठीक है। और यहाँ पे एक जैकेट मिलता है, हाफ जैकेट, जिसको कमरी कहा जाता है लोकल भाषा में, वो भी फेमस है हिमाचल का। और हिमाचली टोपी, ठीक है, क्योंकि मैं तब बोल रहा हूँ आपको क्योंकि मुझसे बहुत बच्चे मंगवाते थे कि मुझे हिमाचली टोपी और ये जैकेट ज़रूर लाना, ठीक है। तो आप कभी मनाली कुल्लू घूमने आए तो आप ज़रूर लेके जाइए, ठीक है, एक बार अच्छा सा। जो काला जीरा होता है उसको GI टैग कब मिला था? 2019 में मिला था, 4 मार्च। ओके। जो चुल्ली का ऑयल है उसको कब मिला था? 2019 में, तो लीज टेस्ट है 4 मार्च 2019 को, ठीक है। जो कांगड़ा पेंटिंग थी 2014 में,
ठीक है। आगे मक्का की बात करी जा रही है कि इसको जीआई टैग मिलेगा। ओके। और जो चंबा चप्पल थी उसको कब मिला गया है? 2021 में मिला गया है। ओके। जीआई टैग, इससे बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे पेपर एचएएस का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, या हिमाचल प्रदेश का कंडक्टर की जो भर्ती आ रही है, 360 पोस्ट है वैकेंसी, उसमें भी पूछे जाएंगे। हिमाचल जीके तो पूछा ही जाएगा सभी एग्जाम में। तो हिमाचल जीके आपका पकड़ इन वीडियो से कर सकते हो आप। अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी है तो आप रिवीजन इसको बार बार करते जाइए, और इसी से ही आपका एग्जाम निकल जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको। ओके। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाते रहिए, उसके अकॉर्डिंग आप रिवीजन करते रहिए। और अपने गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल में आती है वीकली, उसको आप जरूर रिवाइज करिए, उसको भी आप जरूर देखिए। ठीक है। और मेरी वीडियो और गिरिराज पत्रिका और ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको आप करेंगे तो आपका जरूर आप अपने एम तक पहुंचेंगे, और उम्मीद करता हूं कि जल्दी पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे फीडबैक मिले, और मैं अच्छा मतलब मुझे मोटिवेशन मिले उससे, और मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपको देता रहूं। तो धन्यवाद, और बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार एक बार।